नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करना चाहता हूं जो व्यक्ति भारत जैसी भूमि पर पैदा होकर अपने आप को एक दास के रूप में परिचय देता है और वो पूजनीय बन जाता है और जनमानस के एक एक व्यक्ति के दिल और दिमाग पर छा जाता है। साथियों, हनुमान जी एक भारतीय चेतना के ऐसे अद्भुत पात्र हैं, या कह लीजिए ऐसी विलक्षण प्रतिभा के प्रतीक हैं जिनके जैसा व्यक्तित्व शायद मुश्किल से ही देखने को मिलता है। अगर रामचरितमानस को देखें तो रामचरितमानस में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वहीं उनके पिता दशरथ, पत्नी सीता, छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण और भरत हैं, वहीं उनके गुरु विश्वामित्र हैं। साथ ही उनके जामवंत और केवट जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो समर्पित व्यक्तित्व के रूप में हैं, वहीं सुग्रीव जैसे राजा हैं। लेकिन क्या आपने इस विषय पर चिंतन किया है कि इस भारत की भूमि पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी के मंदिर हैं। इसके अलावा रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं उन्हें पूजनीय नहीं माना गया या उनको वो दर्जा मंदिरों में नहीं दिया गया जो कि लक्ष्मण, सीता और राम जी को दिया गया। लेकिन एक पात्र ऐसे भी हैं जिनको हनुमान जी के रूप में हम जानते हैं। वो न केवल मंदिरों में बल्कि जनमानस के मन और दिमाग में इस तरीके से छाए कि जहां भी उनको स्थान दिया गया वो वहां पर स्थापित हो गए। प्राय आपने देखा होगा कि मंदिरों को बनाने के लिए संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनपे तरह तरह के आभूषण लगाकर प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। लेकिन हनुमान जी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जहां आप देखेंगे कि भारत में आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की यात्रा अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हनुमान जी विराजे अवश्य मिल जाएंगे। अगर मंदिर में स्थान मिला तो हनुमान जी को भगवान श्री राम जी के साथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया, नहीं मिला तो किसी वृक्ष के नीचे एक मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया। अगर कुछ भी नहीं मिला तो एक पत्थर की मूर्ति पर सिंदूर लगाकर तेल चढ़ाकर उनको उस प्रतिमा के रूप में स्थापित कर दिया गया। और अगर वो भी संभव ना हो सका तो एक संगमरमर की मूर्ति या पत्थर पर सिंदूर लगाकर तेल चढ़ा दिया गया और उनको ही पूजनीय मान लिया गया। भारत में प्राय आपने पहले ही ऐसे व्यक्तित्व को देखा होगा जो एक पत्थर की मूर्ति से लेके इस तरह से पूजनीय हुआ है कि उनके इस पूजनीयता को आज हम पूरे विश्व में देख सकते हैं। साथियों, उनको देव मानकर, उनको देवता मानकर हम उन पर किसी ऋण को नहीं चुका रहे हैं या हम कोई उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि उनके खास व्यक्तित्व, कार्य करने की पद्धति और उपलब्धियों को अगर हम देखते हैं तो वो इसके पूजनीय होने के पात्र हैं। तो साथियों, सफल होने के लिए एक मनोविज्ञान काम करता है। कोई भी व्यक्ति अगर सफल या असफल है तो इसके ऊपर एक वैज्ञानिक तथ्य है। साथियों, हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं या हम अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं तो वो ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं? क्या इसलिए कि 4 व्यक्ति हमें सलाम ठोकेंगे या 40 व्यक्ति हमारा ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हैं या कि 400 व्यक्ति हमारा इंतजार कर रहे हैं? ऐसा करने से हमें क्या हासिल हो रहा है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये ऐसा करना भी चाहिए और मेहनत कर कर आगे बढ़ना भी चाहिए। लेकिन ऐसा कर कर हम क्या साबित करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि मैं हूं, और कहीं ना कहीं हम उस ईश्वर को ये साबित करना चाहते हैं कि वो ये जान ले कि हम कुछ हैं और हमारे अंदर ये सामर्थ्य है। साथियों, ये जो एक जीवन है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 घटनाएं अवश्य रूप से घटती हैं, जैसे कि अहम और कुंठा। या तो हर एक व्यक्ति अपने इस अहम में है कि वो बहुत श्रेष्ठ है, या फिर कहीं ना कहीं वो इस कुंठा में है कि वो हीन है। जो इस अहम और कुंठा के रहित जीवन जीता है वो इस कुंठा रहित जीवन से बैकुंठ तक पहुंचता है। साथियों, ये ही मैनेजमेंट, यही कार्य करने की पद्धति हम श्री हनुमान जी से सीख सकते हैं, जो अपने प्रत्येक कार्य में, जो कि बहुत ही खास व्यक्तित्व हैं, जिनके अंदर ऊर्जा का अपार भंडार है, जो
सौर ऊर्जा पर बहुत अधिक कार्य किया, जिन्होंने शोध किया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप का परिचय एक वानर, एक छोटे से दास के रूप में देते हैं। साथियों, आधुनिक युग में डार्विन ने जहां यह सिद्धांत दिया है कि हम वानरों की संतान हैं, वानर हमारे पूर्वज हैं, हम वानरों के वंशज हैं, तो आप कल्पना करके देखिए, एक वानर जो अपने आप को मनुष्य से नीचे की श्रेणी का मानता है, लेकिन वही वानर इस युग में मनुष्य से एक लांग ऊंचा उछलकर पूजनीय या भगवत्व बन जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो समुद्र को 400 कोस के समुद्र को लांग कर लंका पहुंचते हैं और वो रावण के द्वारा पूछे जाने पर अपना परिचय केवल वानर के रूप में देते हैं। इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जो कार्य हमारे बड़े होते हैं, लेकिन हम उनको या अपने स्वयं को एक छोटे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, तभी एक व्यक्ति पूजनीय बनता है, तभी वो देव बनता है। साथियों, कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो ये मैनेजमेंट हम हनुमान जी से सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को एक साधारण से व्यक्ति के रूप में अपने समाज में रखें और हम ऐसे बड़े कार्य करें ताकि हम अपने स्वयं को और इस पूरे समाज को और अपने देश को एक खास, एक ऐसी चीज देके जाएं ताकि हम अपने आप को भी संतुष्ट कर सकें और लोगों के लिए पूजनीय हो जाएं। धन्यवाद।